अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का हर पल पहले से तय है, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारे फैसले, यहां तक कि तुम अभी ये आवाज सुन रहे हो, सब पहले से लिखा जा चुका है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मेहनत करना बंद कर दोगे? क्या तुम अपने सपनों को छोड़ दोगे? या फिर तुम पहले की तरह ही कोशिश करते रहोगे? यही वो सवाल है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। क्योंकि अगर सब पहले से तय है तो कोशिश बेकार लगती है, और अगर कोशिश जरूरी है तो यह मानना मुश्किल हो जाता है कि सब पहले से तय है। तो आखिर सच क्या है? यहीं से असली समझ शुरू होती है। अधिकतर लोग इसी जगह गलती कर देते हैं। कुछ लोग ये सोचकर हार मान लेते हैं कि सब भाग्य है और धीरे धीरे प्रयास करना छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं कि सब उनके हाथ में है, इसलिए वे हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और अंत में थक जाते हैं। सच्चाई ये है कि दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। जीवन ना पूरी तरह भाग्य है और ना पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में। जीवन इन दोनों के बीच का एक गहरा संतुलन है। अब इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लो। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुमने किसी काम में पूरी मेहनत की, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा तुम चाहते थे? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बिना ज्यादा कोशिश के ही सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो गया। यही अनुभव तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में मैं सब कुछ कर रहा हूं, या फिर कोई अदृश्य प्रवाह है जो अपने हिसाब से सब कुछ चला रहा है। अब जीवन को एक फिल्म की तरह देखो। फिल्म का अंत पहले से तय होता है। कहानी पहले ही लिखी जा चुकी होती है। लेकिन जब तुम फिल्म देख रही होती हो तो तुम्हें हर सीन असली लगता है। तुम हंसती हो, रोती हो, डरती हो, उम्मीद करती हो। अगर तुम ये सोचकर फिल्म देखना छोड़ दो कि अंत तो पहले से तय हो, तो तुम उस पूरी अनुभव को खो दोगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है इसका एक बड़ा ढांचा पहले से तय हो, लेकिन उस ढांचे के भीतर हर पल नया है। तुम्हारी हर कोशिश, हर निर्णय, हर अनुभव उस कहानी को जीने का हिस्सा है। तुम केवल परिणाम के लिए नहीं जी रही, तुम उस प्रक्रिया के लिए जी रही हो जो तुम्हें हर दिन बदलती है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश करती हो, तुम निर्णय लेती हो, लेकिन जरा ध्यान से देखो, कोशिश करने की इच्छा कहां से आती है? कभी तुम्हारी भीतर अचानक ऊर्जा आ जाती है, तुम बिना रुके काम करने लगती हो। और कभी वही मन इतना भारी हो जाता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। क्या तुमने इसे चुना या ये अपने आप हुआ? अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि बहुत कुछ अपने आप हो रहा है। यहीं पर यह समझ धीरे धीरे साफ होती है कि तुम्हारी कोशिश भी उसी जीवन के प्रवाह का हिस्सा है। मतलब ये कि कोशिश करना कोई अलग चीज नहीं है, ये भी उसी कहानी का हिस्सा है जो पहले से चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोशिश भी उसी प्रवाह का हिस्सा है तो फिर कोशिश करने का फायदा क्या है? क्यों ना सब कुछ छोड़ दिया जाए? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर तुम ये सोचकर बैठ जाते हो कि सब तय है तो तुम जीवन को जीना ही छोड़ देते हो। तुम केवल इंतजार करने लगते हो और इंतजार में ही जिंदगी निकल जाती है। अब इसे एक खेल की तरह समझो। जब तुम कोई गेम खेलते हो तो क्या तुम्हें पहले से पता होता है कि अंत में क्या होगा? नहीं। फिर भी तुम पूरी कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि उस पल में खेलना ही असली अनुभव है। जीत और हार बाद की बात है। जीवन भी ऐसा ही है। हो सकता है अंत तय हो, लेकिन उस अंत तक पहुंचने का अनुभव तुम्हारी कोशिश से बनता है। कोशिश का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ बदल दोगी। कोशिश का मतलब ये है कि तुम उस पल को पूरी तरह जी पाओगी। जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो तो तुम्हारी भीतर एक संतोष पैदा होता है जो परिणाम पर निर्भर नहीं होता। और जब तुम कोशिश नहीं करते तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। यहीं से असली समझ शुरू होती है। तय होना और कोशिश करना एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, वे एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। तुम उसे बदलने नहीं आए हो, तुम उसे जीने आए हो। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी है। कोशिश करते हुए हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कोशिश के साथ बोझ जोड़ देते हैं। हम काम करते हैं लेकिन साथ में डर भी रखते हैं। अगर हार गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं? यही डर कोशिश को भारी बना देता है। अब ध्यान से समझो, जब तुम किसी काम को सिर्फ करने के लिए करते हो तो उसमें शांति होती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे परिणाम से जोड़ देते हो, तनाव शुरू हो जाता है। काम वही रहता है, लेकिन अनुभव बदल जाता है। यही असली रहस्य है। कोशिश करो
लेकिन उसे बोझ मत बनाओ। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो, बिना इस डर के कि क्या होगा, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा तुम्हारे अनुभव में होता है। जब तुम हर पल परिणाम के बारे में सोचती रहती हो तो तुम वर्तमान को खो देते हो, लेकिन जब तुम पूरी तरह उस काम में डूब जाते हो तो तुम्हारी कोशिश भी मजबूत होती है और तुम्हारा मन भी शांत रहता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जब ये समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तो जीवन बदल जाता है। तुम काम करना बंद नहीं करती, बल्कि और सहज हो जाती हो। पहले तुम डर के साथ काम करती थी, अब तुम शांति के साथ करती हो। पहले तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम जो है उसे स्वीकार करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो जाते हो, बल्कि तुम और स्पष्ट हो जाते हो। तुम वही करते हो जो सही लगता है, लेकिन परिणाम से चिपकते नहीं। यही असली आजादी है। अब सफलता आए या असफलता, तुम दोनों को एक अनुभव की तरह देखते हो। तुम्हारी खुशी अब परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। तुम काम करते हो, लेकिन खुद को साबित करने के लिए नहीं। तुम जीते हो, लेकिन हर पल कुछ पाने की दौड़ में नहीं। और धीरे धीरे जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक खेल जैसा लगने लगता है। अब इस पूरे सवाल का जवाब साफ है। अगर सब पहले से तय है तो कोशिश क्यों? क्योंकि कोशिश ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे बोझ बनाना तुम्हारी गलती है। कोशिश करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसे जियो, ढो मत। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन जीवन बदल जाता है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं था, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना था, तुम्हें सिर्फ इस पूरे खेल को समझना था। और जैसी ही ये समझ आती है, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। जीवन चलता रहता है, कोशिश चलती रहती है, लेकिन अब तुम उसके साथ बह रही हो, उसके खिलाफ नहीं। और यही असली आजादी है।